तमाम आलम का हर खजाना, अगर इस बात पर ईमान है तो एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है, कसम खुदा की हर एक जमाना मदीने वाले के हाथ में है। बात सच्ची है तो बोलिए। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है, कसम खुदा की हर एक जमाना मदीने वाले के हाथ में है। कसम खुदा की खुदा ने अपनी खुदाई अपने नबी को देकर ये कह दिया कि इसे चलाना मदीने वाले के हाथ में। किसी में ऐसा हुनर कहाँ है, किसी में ऐसा कमाल कब है कि डूबे सूरज को फिर बुलाना मदीने वाले के हाथ में है। यही कहेंगे हर एक पैगंबर बरोज़े महशर हम आसियों से, यही कहेंगे हर एक पैगंबर बरोज़े महशर हम आसियों से, गुनाहगारों को बख्शवाना मदीने वाले के हाथ में। गुनाहगारों को बख्शवाना मदीने वाले के हाथ में है। हजरात मैं देख रहा हूं कि आप हजरात बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। खैर, आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि रसूल मुख्तार की महफिल में बैठे हुए हैं। जनाबे इरशाद समिति साहब हर जलसे में आप देखेंगे सबसे पहले आते हैं, मगर होता भी ये भी है कि मौका लगा कर निकल जाया करते हैं। ये अलग बात है कि आज बैठे हुए हैं, मगर बात ये भी है एक कि मैं इनके पंचायत का नहीं हूँ। सोचते होंगे कि इन्हें खुश करने से क्या फायदा, वोट बैंक तो कुछ वोट बैंक वाला कोई मामला नहीं, मगर इन्हें पता नहीं कि मैं एक पायलट की हैसियत से हूँ आज, और पायलट बहुत कुछ कर सकता है। अभी एक नेताजी और आए थे, पता नहीं किधर चले गए, आदिल मुखिया साहब, उनको आगे लाकर बिठाइए। सारी महफिलों में ये आगे आगे रहते हैं और दीन की बात आए तो पीछे हटकर निकल जाया करते हैं। नहीं, जब तक जलसा होगा तब तक रहेंगे ना, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर याद रखें कि दो नेता थे, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। एक नेता, जब ये दोनों नेता अपने क्षेत्र से गुजरे तो एक नेता बोला कि अगर मैं 100 का नोट गिरा दूं, मेरी जनता में से जिस शख्स को वो नोट मिल जाएगा वो बड़ा खुश हो जाएगा। तो दूसरे नेता ने कहा तू बड़ा मूर्ख है, अगर एक गिराएगा एक को मिलेगा, एक खुश होगा, इसको फुट कर दो और 10 के 10 नोट बना लो और उसे गिराओगे, 10 लोगों को मिलेगा, 10 लोग खुश हो जाएंगे। पायलट दोनों की बातें सुन रहा था, सुनने के बाद कहा ऐसा है, अगर एक नोट गिराओगे तो एक आदमी खुश होगा, 10 नोट गिराओगे 10 लोग खुश होंगे, लेकिन अगर मैंने हेलीकॉप्टर गिरा दिया तो पूरी जनता खुश हो जाएगी, पूरी जनता खुश हो जाएगी। ये याद रहे कि आज मैं पायलट की हैसियत से हूं, आप इधर उधर हिलेंगे नहीं, थोड़ा आप बोलेंगे। आज सब लोग बोलेंगे दिल हमारा उनकी बस में, नात में लाया तो फिर, जरा बोलिए, दिल हमारा उनकी बस में, नात में लाया तो फिर, सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर, दिल हमारा उनकी बस में, नात में लाया तो फिर, सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर, ऐ फरिश्तों गुंबदे खसरा की एक तस्वीर दो, ऐ फरिश्तों गुंबदे, ऐ फरिश्तों गुंबदे खसरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर, और एक बाजू काटकर अब्बास का सोचा नहीं, एक बाजू काटकर अब्बास का सोचा नहीं, दूसरा बाजू अगर गुस्से से लहराया तो फिर, दूसरा बाजू अगर गुस्से से लहराया तो फिर, एक मर्तबा बोलता मैं चलकर सुभान अल्लाह, और जरा लहकर बोले सुभान अल्लाह। बीच वाली कुर्सी खाली हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग गुलामान मुस्तफा हैं और वाकई सच्चे पक्के हुसैन के गुलाम हैं तो आ जाइए आगे। यकीनन मैंने आपको देखा है, आप अखाड़ों में जमकर नारे लगाया करते हैं, आपको देखा है आपके करबला के मैदान में कूदते नजर आते हैं, या अली या हुसैन का नारा लगाते हैं। अगर वाकई सच्चे आशिक है तो आगे आकर बैठे, सच्चे हुसैनी है तो आगे आ जाए। पीछे वाली कुर्सी खाली करें, आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, सब लोग आ जाइए, अच्छा रहेगा, बैठे आज। यकीनन आप किसी और की मोहब्बत में नहीं बैठे
बल्कि नबी कौनैन के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। और ये याद रहे कि कल क़यामत के दिन यही दोनों जन्नत के सरदार होंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। सरकार ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर की रेहल पर तो अजीम शख्सियत जलवागर हैं। एक तरफ उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना महबूब अहमदुल कादरी साहब किबला, दूसरी तरफ पैकर इल्म अखलास उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना आकिल इमाम साहब किबला। आप तो अपने इलाके की हैसियत से इन्हें जानते पहचानते हैं। आपने खूबसूरत लबो लहजे में नात खानी सुनी, अच्छे अंदाज में तकरीर सुनी। आपने इस हैसियत से तो पहचान लिया। मैं कभी भी इन हजरात का तारुफ नहीं किया करता, बस ये मैं जानता हूं कि आप हजरात जानते हैं तो मैं क्या तारुफ करूं। लेकिन वो बात जो आप नहीं जानते वो मैं आपको बताऊं। आज जो मोहनिया में इतने उलमा मौजूद हैं, और एक बात और बता दूं, अक्सर उलमा ऐसे हैं जो जय्यद हैं, सारी किताबें पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। ये सब हुजूर इन दोनों असातिज़े किराम की मेहनतों काविशों का समेरा है। आज जो बरकाती टोपियां दिख रही है ना सरों पर, ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। जिन बच्चों का हाथ पकड़ा और जब तक उसे दस्तार बंदी से हम किनार न किया, तब तक कभी भी इन्होंने रूगर्दानी नहीं की। ये वो शख्सियतें हैं, बच्चों को लेकर जाना, मदरसों में पढ़ाना, और फिर कभी घर आए तो उनके चूड़े बोरिया में बांध कर ले जाना। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि कूली उठाने से इनकार कर देता। तो जो साथ में आता था स्टेशन पहुंचाने के लिए, वो उन्हें लेकर चलते कि चलो बनारस पहुंचा कर आ जाओ। इन्होंने इतनी खिदमतें अंजाम दी हैं, इतनी खिदमतें अंजाम इन्होंने दी हैं। और उसके बाद यही नहीं कि बनारस से निकल गया तो छोड़ दिया, नहीं, अगर घोसी पहुंचा तो गाहे बगाए वहां पहुंचते रहे। अगर बरेली शरीफ गया, वहां उनकी जरूरत के मुताबिक पहुंचते रहे। ख्याल फरमाया। और हजरत अल्लामा आकिल इमाम साहब किबला, आज लोग अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते। बच्चे रात को कहां हैं कोई मतलब नहीं, बच्चों ने दिन कहां गुजारा पता नहीं। लेकिन हजरत की जात अगर चाहते तो बिस्तरे इस्तराहत पर महवे आराम हुआ करते, लेकिन रात को कभी कभी 12 बजे उठ जाना, उठने के बाद छत पर आने के बाद दारुल अकामा की तरफ झांकना, और झांकने के बाद ये पता लगाना लाइट जल रही है कि बंद हो गई है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कभी कभी रात के 12 बजे पहुंच जाते चपरासी के पास, और चपरासी से कहते चलो दारुल अकामा खोलो, और वो आकर दारुल अकामा खोलता और पता लगाते कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आज बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते, लेकिन इन दोनों शख्सियतों ने इन उलमाए किराम की जैसी तरबियत फरमाई है कि उसका नतीजा है कि आज मोहनिया की सरजमीन पर सबसे ज्यादा उलमाए किराम नजर आते हैं। तरबियत का नतीजा है। आज जितने भी इनके शागिर्द हैं, या तो बिला वास्ता या बिल वास्ता, सब हजरत पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी हाथ चूमते हैं, लोग सोचते हैं कि क्या बात है इनका हाथ चूमते हैं। हजरत अल्लामा महबूब अहमदुल कादरी तो बड़े सख्त थे, फिर क्यों इनका हाथ चूमा जाता है? मैं बता दूं कि शिक्षा की दुनिया में ये बात मानी जाती है कि जो शख्स पढ़ाने के लिए उस्ताद बनता है, उसे एक नारियल की हैसियत से होना चाहिए, ऊपर से कठोर और अंदर से नर्म। यकीनन हजरत मारते थे, और मारने का नतीजा यह है कि जिसने हिदायतुन नहव हजरत से पढ़ ली, जिसने हजरत से काफिया पढ़ लिया, जिसने मीज़ान पढ़ लिया, आज 20 साल गुजर गए, 10 मिनट का वक्त दिया जाए तो 10 सफा पढ़कर सुनाने के लिए तैयार है। यह हजरत की मेहनत का नतीजा है। और फिर अगर आप नरमी देखें तो नरमी का हाल यह है कि जब आम का सीजन आ जाता, साल में कई मर्तबा आम खरीदते, सारे बच्चों को बांटते। तरबूज का सीजन आता, सारे बच्चों में तरबूज तकसीम करते अपने पैसे से। जो आदमी इतना सख्त हो कि जिन्हें लोग कहें कि बड़े सख्त कल्ब हैं,
वो इतना अपने पैसे से खर्च कर रहा है, गोया उन्हें पता है कि एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए, एक नारियल की तरह अंदर से नर्म, बाहर से सख्त। सख्ती थी कि आज इल्म फसल के आफताब व महताब नजर आ रहे हैं। सच है ना? जरा बोलिए, अगर सच है तो बोलिए। इल्म फसल के आफताब व महताब नजर आ रहे हैं। सख्ती और नरमी का नतीजा ये, अपने पैसे से कभी खाना बनाते, खुद अपने हाथ से बनाते, मछलियां बनाते, सारे बच्चों में तकसीम करते, तरबूजा सारे बच्चों में तकसीम करते, खरबूजा सारे बच्चों में तकसीम करते। ये नरमी एक तरफ, सख्ती एक तरफ, और इन दोनों नरमी और सख्ती के बीच जो शेख सादी ने फरमाया था कि दुरुस्ती व नरमी बहम दरबे अस्त, चूं रगसन के जर्राहो मरहम ने अस्त, कि सख्ती और नरमी आपस में मिली हो, यह बेहतर है। जैसे कि पचना लगाने वाला एक तरफ पचना भी लगाता है, दूसरी तरफ मरहम भी लगाता है। यह हजरत की जात है। मैं इन तमाम उलमाए किराम की तरफ से इन दोनों असातिज़ा की बारगाह में अकीदत के ये चंद अशार पेश करना चाहता हूं कि तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं। जरा बोलिए आप, तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं, उठे जो मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूं, खुदा न खास्ता मेरी नजर अगर लग जाए तो अपनी जान से तेरी नजर उतारा करूं। ये याद रहे कि यहाँ आज जो गुलशन इस्लाम लहलहा रहा है, वरना तो आज भी मोहनिया भी गैरों के चबे पेट में आ जाता, लेकिन आज इस्लाम और सुन्नियत बाकी है। इन हजरात की मेहनतों काविशों का समरा है। 25-25, 30-30 बच्चे को पैसेंजर ट्रेन से लेकर जाना, हाजीपुर उतारना, वहां से फिर आगे बढ़ना, छपरा उतारना, फिर वहां से लेकर बढ़ना, महू उतारना, ना जाने कितनी सूबत, कितनी परेशानियां हैं इन हजरात ने झेली है, इन हजरात ने झेली है। आज उसका नतीजा है कि आज यहाँ सुन्नियत बाकी है, आज यहाँ इस्लाम का लहलहाता हुआ चमन हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए आप हजरात भी अकीदत व एहतराम की निगाहों से देखा करें। मैं अब बड़ी तेजी के साथ आपकी समातों के बीच मद्दाए खैरुल हनाम को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर एक बात मैं अर्ज कर दूं कि उलमाए किराम की फेरिस्त बड़ी लंबी है। आप हजरात आगे आकर बैठ जाएं। मखदूम भाई आप भी बैठिए, बाकी काम हम संभालेंगे, हम जब तक खड़े हैं हम संभालेंगे। डॉक्टर साहब आप बैठिए, डॉक्टर साहब आप भी बैठ जाइए, हम संभालेंगे। डॉक्टर साहब को देखिए, आज लोग कहते हैं ना कि ये जलसे क्यों, जुलूस क्यों, ये लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दी जाती तो बड़ा अच्छा होता। और ये कहने वाले कौन लोग, जिसका 10,000 के मोबाइल से काम चल जाता हो, मगर 10,000 के बजाय हाथ में 50,000 का मोबाइल है। एक स्प्लेंडर गाड़ी से काम चल सकता है, मगर R15 गाड़ी से चल रहे हैं, पल्सर से चल रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हजारों लाखों रुपए खर्च करने से क्या फायदा, उसे क्या समझ में आएगा। गुलाम मुस्तफ़ा से पूछो कि ये नबी को याद करना, नबी के जलसे मनाना, इसका क्या फायदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर से गुजरे, क्या देखा कि सहाबे किराम आपस में बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है आदम सफ़ीउल्लाह हैं, कोई कह रहा है नूह नजीउल्लाह हैं, कोई कहता है इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, कोई कहता है मूसा कलीमुल्लाह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बातें सुनी तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आगाह हो जाओ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, फ़ख्र से नहीं कहता, फख्र से नहीं कहता। मैं वो हूं जिसकी कब्र क़यामत के दिन पहले खुलेगी, फख्र से नहीं कहता। मैं वो हूं क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत कबूल की जाएगी, फख्र से नहीं कहता। पता चला कि नबी कौनैन के जलसे करना, सहाबे किराम का तज़किरा करना, बुजुर्गाने दीन की महफिल मुनाकिद करना और बैठ बैठ कर तज़किरे करना, ये किसी और का तरीका नहीं, नबी करीम के सहाबा का तरीका है। जब तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ से कहूंगा कि कभी जिक्र शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे। जरा बोलिए, अगर छोड़ने के लिए तैयार है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुस्तफा का जिक्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो बोलिए, कभी जिक्र शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दे ये राह, मरते दम न छोड़ेंगे। जरा बोलिए, कभी जिक्र शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दे ये राह, मरते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दें ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर दामाने सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे, मगर दामाने सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे। हजरात, मैं आपके इख्तियार के बहुत ही खुशगुलू शायर, बहुत ही खुशगुलू नात खां
जनाब खुर्शीद रजा को आपकी समात के हवाले करने जा रहा हूं, मगर ये बता दूं कि फेरिस्त बड़ी लंबी है। इख्तिसार ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कब मुख्तसर करना है कब तवील करना है ये लोग जानते हैं। इन लोगों ने सब दौर भी देखा है। एक दौर ऐसा भी था, एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, बेटे 15 फल के नाम बताओ। 15 फल के कितने? 15 फल के। शागिर्द बड़ा होशियार था, उसने मुख्तसर में बोला, कहने लगा आम, अमरूद, अनार, 1 दर्जन केला। इख्तिसार समझ रहे हैं ना? ये लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनाब खुर्शीद रजा को आपकी समात के हवाले कर रहा हूं, बस इन अशार के साथ कि परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। बोलिए, परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। ये धरती नात पढ़ती है, वो अंबर नात पढ़ते हैं। नबी की याद में सातों समंदर नात पढ़ते हैं। नहीं ईमान लाया अबू जहल, ये बदनसीबी थी, मगर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। सलामे इश्क सुबह शाम अर्दे करबला के नाम, जहानीसों के साये में 72 नात पढ़ते हैं। सलामे इश्क सुबह शाम अर्दे करबला के नाम, जहानीसों के साये में 72 नात पढ़ते हैं। जनाब खुर्शीद रजा कादरी स्टेज पर और सामईन इनके हवाले कि निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, निशानी छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। और बेपनाह अकीदत व मोहब्बत के हारो फूल पेश हैं उस बारगाहे अबकरियत में जिसने बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर आलम इस्लाम के सीनों में इश्क मुस्तफ़वी का चिराग जलाया। कि शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरक का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, मिल्लते खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल खारों को गुलेतर कर दिया। कौम के ईमा व हुर्मत के निगहबाज जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। हजरात, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि कुछ लोग खड़े हैं, अगर उन्हें कुर्सी ना मिली हो तो उनके लिए कुर्सी का इंतजाम कर दें। और अगर कुर्सी है वजू बनाकर नहीं आए, इस वजह से नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वजू बना भी सकते हैं। अगर मन नहीं करता है तो फिर भी आप बैठ जाएं, कुर्सी का इंतजाम कर दें। घर वाले लोग, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप घर वाले भी अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। बाकी सारे लोगों को अब संभालना हम सबों की जिम्मेदारी है। आप लोग बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? आइए सब लोग बैठ जाइए। एक बात बता दूं, आज की ये महफिल, आज का ये जलसा बनाम जिक्र शोहदाए करबला वाज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस नहायत ही तुझको एहतशाम के साथ, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक का सफर करने के लिए रवा दवा है। जलसे होते हैं, सभाएं होती हैं। कोई कभी आप किसी नेता की महफिल में जाते हैं, कभी किसी कंपनी की सभा में आप बैठते हैं। ये याद रखें कि आप वहां जाते हैं एक उम्मीद लेकर कि अगर नेता ने पहचान लिया तो कभी जरूरत पड़ जाए तो हमारी जरूरत में काम आ जाएगा। मैं बता दूं, ये नेता आपको भूल जाते हैं,
ये इलेक्शन के वक्त आपको याद करते हैं, बाकी वक्त भूल जाते हैं। मगर ये याद रखिए कि आज की महफिल, आज का ये जलसा किसी और के नाम से नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम से, नबी कौनैन के नवासों के नाम से है। कोई भूल जाए, लेकिन कल क़यामत के दिन गुनहगार उम्मत को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे। जब नबी कौनैन देखेंगे कि मेरी गुनहगार उम्मत मेरे सामने है, दर दर की ठोकरें खाकर मेरी बारगाह में आई है, तो आकाए कायनात सर सजदे में रख देंगे। और रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इश्फा तो शफ़ा, महबूब सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। आका सजदे से सर उठाएंगे, उठाने के बाद फरमाएंगे, आका उठाने के बाद फरमाएंगे, परवरदिगार तुझे नेकूकार बंदे पसंद हैं, मेरे दामन में नेकूकार भी हैं। सिद्दीक नेकूकार हैं, इन्हें तू ले ले। उमर नेकूकार हैं, तू ले ले। उस्मान नेकूकार हैं, तू ले ले। अली नेकूकार हैं, तू ले ले। अशरा मुबशरा नेकूकार हैं, तू ले ले। बिलाल हबशी नेकूकार हैं, तू ले ले। मौला जितने नेकूकार हैं तू ले ले, और जितने गुनहगार हैं सबको मेरे दामन में जगह अता फरमा। कल क़यामत के दिन अगर चाहते हैं कि क़यामत की मुसीबतें दूर हों, आप इस महफिल में तशरीफ रखें। नेता वक्ती तौर पर आपके काम आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा की रहमत अगर आपकी तरफ माइल हो गई तो आप दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जज्बे ईमा पे करे, हुस्ने वफा बन जाइए। जरा बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अभी भी आप लोग खड़े हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बैठिए आप लोग, कुर्सी है, आइए। जज्बे ईमा पे करे, हुस्ने वफा बन जाइए, ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। जज्बे ईमा पे करे, हुस्ने वफा बन जाइए, ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा, बाद में बन लीजिएगा। जज्बे ईमा पे करे, हुस्ने वफा बन जाइए, ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए। जिन्हें गुलामी मुस्तफा पर नाज है बैठ जाएं, गुजारिश करूंगा बैठ जाएं। थोड़ा कुर्सी का और इंतजाम कर दें, कुछ कुर्सियां कम है, कुछ और इंतजाम कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं कुछ मिसरे करबला की बारगाह में आपको ले चलता हूं और करबला के हवाले से कुछ मिसरे पेश करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप हजरात न तो उठेंगे और न ही खामोश रहेंगे। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, जरा बोलिए। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका किया है। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नीचे पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नीचे पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। समझ में आई तो बोले, कोई नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नीचे पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। और ये चार मिसरे भी देखें। सवाल ये नहीं नीचे पे सर गया कैसे, सवाल ये नहीं नीचे पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया कैसे। सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं नीचे पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया कैसे। जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, जिस हुरमला को
बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे। जिस उर्मिला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे। हजरात, खूबसूरत माहौल, और इस खूबसूरत माहौल में खूबसूरत लबो लहजे के तैयबा की अदालत में खड़ा रहने दो, बेड़ियां पाँव में हाथों में कड़ा रहने दो, मुझको तैयबा की अदालत में खड़ा रहने दो। तुझको जाना है तो जा, खुल्द की वादी में टहल, मुझको सरकार के कूचे में पड़ा रहने दो। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह। तुझको जाना है तो जा, खुल्द की वादी में टहल, मुझको सरकार के कूचे में पड़ा रहने दो। मैं गुजारिश करूंगा जनाब ज़िया मुज़फ्फरपुरी से कि माइक पर तशरीफ लाएं। हम सामईन के कुलूब जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गश्तारी। हजरते रूह ने मुर्दों को किया है जिंदा, कुम कहा जिसको हयात उसमें हुई है सारी। और मूसा ने खुदा से यदे बैसा पाया, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी। सामने आई जो तस्वीर मोहम्मद मेरे, खूबियां उसमें नजर आई ये मुझको सारी। होश खो बैठा बशीर उसका नजारा करके, बेखुदी में हुआ ये शेर ज़बा पर जारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी, आँच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। You possess the beauty of Yusuf, the breath of Isa and the bright hand of Musa. Whatever good attributes the greats all have, you alone possess. हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी, आँच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। हजरात देख रहे हैं कि इस वक्त मिंबर नूर पर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद नौमान रसा कादरी कलामी का मोहब्बतों भरा पाकीज़ा वजूद हम सब